नंबर 5 कंप्लीटिव इनकम स्टेटमेंट अकाउंट का क्या बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5। अभी तक का वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक बनाया गया था, अब क्वेश्चन नंबर 5 बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कहा है, फ्रॉम द फ्लोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या दे रहा है, फ्रॉम द फ्लोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कंप्लीटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जिसमें पार्टिकुलर्स दिया हुआ है और 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2018 का दिया हुआ है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल 5 लाख और 7 लाख, अदर इनकम दिया हुआ 50,000 और 60,000। एक्सपेंसेस में दिया परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड दिया हुआ है, चेंज इन इन्वेंट्रीज दिया हुआ है, फाइनेंस कॉस्ट दिया हुआ, अदर एक्सपेंसेस जो देखिए, लेकिन अदर एक्सपेंसेस के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया, अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड प्रोविजन फॉर टैक्स। अदर एक्सपेंसेस में प्रोविजन फॉर टैक्स इंक्लूड है, ये चीज एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, इसको भी हमको ध्यान में देख करके बनाना है। तो जब भी हम कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले जो लिया जाता है उसे बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी नेट सेल। सबसे पहले हमको क्या लेना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 2017 और 2018। 2017 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया 5 लाख और 2018 में दिया हुआ 7 लाख। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट से। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेंगे, ये दिया हुआ है 5 लाख और ये दिया हुआ है 7 लाख। सबसे पहले क्या लिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जब भी कंपैरेटिव स्टेटमेंट अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहला चीज जो देखना होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसमें दिया हुआ अदर इनकम, प्लस कर देंगे इसमें अदर इनकम। क्या प्लस करेंगे, अदर इनकम। अदर इनकम कितना दिया हुआ है, 50,000 एंड 60,000। इसे प्लस करने के बाद जो आएगा वो हो जाएगा टोटल रेवेन्यू। क्या होगा, टोटल रेवेन्यू। ये निकल गया टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो सबसे पहले क्या लिए, सबसे पहले लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर क्या दिया था, अदर इनकम 2017 और 2018, 2017 और 18। याद रखिएगा सबसे पहले प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। प्रीवियस ईयर का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख था और करंट ईयर का 7 लाख, और उसमें अदर इनकम दिया था प्रीवियस ईयर का 50,000 और करंट ईयर का 60,000। ऐड कर दिए, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम को प्लस किए, अदर इनकम को प्लस करने से टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। ये हो हमारा 3 नंबर। अब आगे 4 नंबर, इसमें आएगा एक्सपेंसेस। क्या आएगा, एक्सपेंसेस। इसको माइनस किया जाता है। तो एक्सपेंसेस में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, परचेज इन स्टॉक इन ट्रेड दिया हुआ है, चेंज इन इन्वेंटरी दिया हुआ है, फाइनेंस कॉस्ट दिया हुआ है और अदर एक्सपेंसेस दिया हुआ है। अदर एक्सपेंसेस में एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले लेंगे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड क्या लिए, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। कितना दिया हुआ है, 2 लाख और 3 लाख। फिर दिया हुआ है चेंज इन इन्वेंट्रीज। क्या दिया हुआ है, चेंज इन इन्वेंट्रीज। चेंज इन इन्वेंट्री कितना दिया हुआ, 50,000 और ये दिया 40,000। ये माइनस में दिया हुआ है। देखिए ब्रैकेट करने का मतलब है कि ये माइनस में आ रहा है ना। चेंज इन इन्वेंट्री यानी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंट चेंज इन इन्वेंट्रीज कहलाता है, तो वो लिए। ठीक है, उसके बाद है फाइनेंस कॉस्ट। क्या है हमारा, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट कितना दिया हुआ, 1,10,000। सॉरी, फाइनेंस कॉस्ट है 40,000 एंड 60,000। फाइनेंस कॉस्ट भी ले लिए। फाइनेंस कॉस्ट कितना दिया हुआ, 40,000 एंड 60,000। फिर है हमारा अदर एक्सपेंसेस। देखिए इसी चीज को देखना है हमें, क्या देखना है, अदर एक्सपेंसेस। इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले जब भी हम कोई क्वेश्चन बनाएं, अगर उसमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो एडिशनल इंफॉर्मेशन को देखा जाता है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन किसमें दिया हुआ है, अदर एक्सपेंसेस में। देखा इंक्लूड प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या इंक्लूड है अदर एक्सपेंसेस में, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो देखिए अदर एक्सपेंसेस है कितना, 2017 का अदर एक्सपेंसेस है 1,10,000 और उसका प्रोविजन फॉर टैक्स है 60,000।
तो 1 लाख जो भी इंक्लूड है प्रोविजन फॉर टैक्स अदर एक्सपेंसेस में उसको माइनस कर देंगे कि 1,10,000 है, 1,10,000 से 60,000 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा अदर एक्सपेंसेस 50,000। ये कैसे आया, 1,10,000 था और उसमें इंक्लूड कितना था 60,000, ये 2017 का घटा दिए तो कितना आ गया 50,000। इसी तरह से नेक्स्ट में आएंगे 2018 में, तो 2018 में अदर एक्सपेंसेस है 2,20,000, इसमें इंक्लूड है 1,10,000, इसको माइनस कर देंगे तो 1,10,000, कितना आ गया अदर एक्सपेंसेस 1,10,000। ध्यान से देखिए अदर एक्सपेंसेस से क्या काम किए, एक्सपेंसेस में जो भी था परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड था, चेंज इन इन्वेंटरीज था, फाइनेंस कॉस्ट था, सब ले लिए। लेकिन अदर एक्सपेंसेस में क्या कहा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दिया कि अदर एक्सपेंसेस में इंक्लूड है प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अदर एक्सपेंसेस में जितना भी जिस ईयर करेगा, 2017 में 60,000 था तो 2017 में 60,000 माइनस करके लिखे। इसी तरह से 2018 में 1,10,000 था तो 2018 का अदर एक्सपेंसेस 2,20,000 था, उसमें से 1,10,000 को माइनस करके लिखे। ठीक है यहाँ तक। इसको अब हम सारे एक्सपेंसेस को ऐड कर लेंगे तो ये हमारा टोटल एक्सपेंसेस निकल जाएगा। क्या निकलेगा, टोटल एक्सपेंसेस। इसे ऐड कर लेंगे तो ये आ गया 3,40,000 और इसको ऐड करेंगे तो 3 और 1 4 लाख, 4,70,000 में से 40,000 माइनस कर देंगे तो 4,30,000। क्या निकल गया 4,30,000। इधर 3,40,000 2017 में और 2018 में 4,30,000। ये क्या निकल गया हमारा टोटल एक्सपेंसेस। याद रखिएगा सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिए, उसमें अदर इनकम को प्लस किए तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकलता है। उसके बाद एक्सपेंसेस दिया हुआ था तो सारे एक्सपेंसेस को ले लिए, एक्सपेंसेस को लेने के बाद सारे एक्सपेंसेस को ऐड कर लिए। अब क्या करेंगे हम लोग, 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये निकलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या निकलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 5,50,000 से 3,40,000 को माइनस कर देते हैं, 0 0 0, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 3 गया 2, कितना निकल गया हमारा 2,10,000। उसी तरह से इससे माइनस करेंगे तो 7,60,000 से 4,30,000 माइनस करेंगे, 7 में से 4 गया 3, कितना निकल गया 3,30,000। कितना आ गया हमारा 2,10,000 और 3,30,000। ये क्या किए, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस किए, ये निकल गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इधर इसका भी वही काम किए, 2018 में 7,60,000 से 4,30,000 को माइनस किए, 3,30,000 हमारा निकल गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें माइनस करते हैं टैक्स, इनकम टैक्स। क्या माइनस करेंगे, टैक्स। तो टैक्स हमारा कितना दिया हुआ था 60,000 और 1,10,000। इसका टैक्स है 60,000, इसका टैक्स है 1,10,000। इसको माइनस कर देंगे, ये माइनस करने पर आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये 1,50,000 आ गया और ये आ गया 2,20,000। कितना आ गया 1,50,000 और 2,20,000। ये क्या कहलाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिया गया, उसमें अदर एक्सपेंसेस को प्लस किया गया, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल गया 5,50,000 और 7,60,000। उसके बाद एक्सपेंसेस में जितना भी एक्सपेंसेस था, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंटरीज, फाइनेंस कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस, सबको प्लस कर लिए, टोटल एक्सपेंसेस हो गया। अब क्या किए कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो निकलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर इसमें टैक्स माइनस करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अदर एक्सपेंसेस में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया था तो क्या किए थे कि उसमें इंक्लूड था प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या था, प्रोविजन फॉर टैक्स अदर एक्सपेंसेस में इंक्लूड था। तो अदर एक्सपेंसेस 1,10,000 था, उसमें टैक्स इंक्लूड कितना था 60,000। तो 1,10,000 से 60,000 को माइनस करके लिखे। उसी तरह से इसमें भी था 2,20,000 और 1,10,000। तो 2,20,000 से 1,10,000 को माइनस करके लिखे। अब इंक्रीज डिक्रीज देखेंगे, 5 लाख में से 7 लाख घटाएंगे, कितना आ गया 2,50,000 से 60,000 माइनस करेंगे तो 10,000। फिर इधर आएंगे 0 0 0, 7 में से 5 गया 2, 2,10,000। इसका आ गया 1 लाख। इसका देखिए ये माइनस में है, ये 40,000 माइनस में है और ये 50,000 है।
तो -40,000 से माइनस करेंगे 50,000 तो कितना आ जाएगा -90,000। ये भी माइनस में आ जाएगा, यानी ये डिक्रीज में हो जाएगा। ठीक है, इसका आ गया 20,000 इंक्रीज, इसका आ गया 60,000। इधर माइनस करेंगे 0 0 0 0, 13 से 4 गया 9, 90,000। इधर लेंगे 0 0 0 0 0 0, 3 में से गया 2, 3 में से 2 गया 1। इधर लेंगे तो ये आ गया 50,000 और फिर इसको माइनस कर देंगे 0 0 0, 12 में से 5 गया 7, 70,000। तो ये क्या किया हम लोग, इंक्रीज डिक्रीज। पहला कितना आया 2 लाख, फिर 50,000 से 60,000 को घटाए 10,000, फिर हमारा आया 1,90,000 आया, 20,000 आया, 60,000 आया, फिर 1,20,000 और 50,000 आया। ठीक है, अब हमें क्या करना, सबका परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या बताया गया था कि जो भी इंक्रीज डिक्रीज करेगा बाय में प्रीवियस ईयर इनटू 100। यहाँ देखिए इंक्रीज डिक्रीज, जैसे ये 2 लाख है तो 2 लाख लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे 5 लाख इंटू 100 करेंगे, 00 00 000 000 कट हो गया, 5 4 जा 20, कितना परसेंट निकल गया 40%। कितना निकल गया हमारा 40%। उसी तरह से इसका भी निकालेंगे तो इंक्रीज डिक्रीज को ऊपर रखेंगे, 10,000 बटा 50,000 इंटू 100 करेंगे तो इसका आ जाएगा 20%। इसी तरह से सबका परसेंटेज निकालते चले जाएंगे तो इसका 38.18% आएगा। इसका निकालेंगे तो 50% आ जाएगा। इसका निकालेंगे, इस तरह से सबका आपको परसेंटेज निकालना है तो इसका निकालेंगे तो 180% आ जाएगा। ठीक है, फिर इसका निकालेंगे तो इसका 50% आ जाएगा। इसका निकालेंगे तो 120% आ जाएगा। और ये 90,000 बटा 3,40,000 करेंगे तो 26.47% आ जाएगा। उसी तरह से इसका भी करेंगे तो 57.14 हो जाएगा, 57.14% आ जाएगा। फिर इसका करेंगे तो 83.33% आ जाएगा। और लास्ट में करेंगे तो 46.67%। तो परसेंट कैसे निकालेंगे, परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है कि जो भी इंक्रीज डिक्रीज किया, जैसे यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज 1 लाख है तो उसके बाद में 2 लाख देंगे इंटू 100, 90,000 बाई 50,000 इंटू 100, 20,000 बाई 40,000 इंटू 100। जो पहले बताया गया है कि परसेंटेज निकालेंगे कि इंक्रीज डिक्रीज जो भी होगा उसके बट्टे में प्रीवियस ईयर देते हैं और इंटू 100 कर देंगे तो हमारा परसेंटेज आते चला जाएगा। इस तरह से परसेंटेज हम लोग निकालते चले जाएंगे।